हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार शर्मा। आज रीजनिंग का एक चैप्टर रैंकिंग पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको 1-2 नंबर एग्ज़ाम में आसानी से दिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रैंकिंग का हिंदी में मतलब होता है क्रम। इसको हिंदी में क्रम कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो टोटल जब भी निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो टोटल पूछेगा, तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति का बाएं से और दाएं से क्रमांक पता रहे तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देंगे तो हमारा टोटल व्यक्ति आ जाएगा। अगर लेफ़्ट के बारे में पूछे तो टोटल में से राइट घटा लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो लेफ़्ट निकल जाएगा। अगर राइट के बारे में पूछे तो टोटल में से लेफ़्ट घटा के 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, राइट। दोस्तों, ये जो है -1 जो होता है, ये क्यों होता है? जब एक ही पंक्ति में व्यक्ति के दोनों छोर से बायां से भी गिनने पर और दायां से भी गिनने पर, यानी एक ही पंक्ति में व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है, इसलिए -1 कर दिया जाता है। तो इसमें 3 बातों पर ध्यान देना पड़ता है: टोटल, राइट, लेफ़्ट। एग्ज़ाम में इनमें से 3 बात में से कोई 2 बात ज़रूर पता रहेगा ताकि आप तीसरा निकाल पाओगे। अगर टोटल दिया रहेगा, राइट दिया रहेगा तो लेफ़्ट निकल जाएगा। अगर लेफ़्ट दिया रहे, टोटल दिया रहे तो आपका राइट निकल जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 15वां तथा दाएं से 20वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? दोस्तों, दिया हुआ है किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 15वां तथा दाएं से 20वां है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल निकालने के लिए टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1, पीछे जस्ट बताए थे। तो टोटल बराबर हो जाएगा, बाएं से 15वां है और दाएं से 20वां, तो 15 + 20 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 34। यही आपका आंसर हो गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग,
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी पंक्ति में ए बाएं से दसवां तथा बी दाएं से 12वां है एवं दोनों के मध्य 4 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों, दिया हुआ है किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां तथा बी दाएं से 12वां है एवं दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 आंसर आएगा। तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए, कुल व्यक्ति निकालने के लिए हो जाएगा लेफ़्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये जो होगा आपका अधिकतम संख्या निकलेगा। यहाँ से अधिकतम संख्या, ये अधिकतम संख्या के लिए हो जाएगा। और एक आएगा टोटल बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। ये आपका हो जाएगा न्यूनतम संख्या के लिए, न्यूनतम संख्या के लिए। ऐसे सवाल में आपको 2 आंसर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां तथा बी दाएं से 12वां है एवं दोनों के मध्य 4 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं अधिकतम वाला। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, बाएं से 10वां है तो 10 प्लस दाएं से 12वां है एवं दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, तो टोटल 26 हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा आपका। और एक टोटल बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस 12 माइनस एम का वैल्यू मिडिल में 4 गो है, इसमें 2 जोड़ के लिख देना है तो 16 आ जाएगा। एक ये आंसर होगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। अगर दोनों दे दिया तो कोई बात नहीं है, उसके लिए भी उपाय है। तो आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये आंसर सही है कि नहीं। तो 26 को लकीर पहले खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 को हो गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, बायां इधर हो गया, इधर से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 यानी ये हो गया। और दाएं से 12वां है बी, दायां इधर हो गया, तो इधर से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो जाएगा बी। अब देख लीजिए दोनों के बीच में 4 व्यक्ति होना चाहिए, तो 1 2 3 4, दोनों के बीच में 4 व्यक्ति होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया 26, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब आइए 16 वाला चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब देख लीजिए बायां से 10वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, ये हो गया। अब बी कह रहा है दाएं से 12वां है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
अब देखिए दोनों के बीच में 1 2 3 4 4 व्यक्ति यहाँ भी है, मतलब ये भी आंसर सही हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 16। अब देखिए न्यूनतम संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला में टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2 क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इंटरचेंज होने के बाद एक सिरा पर b है और दूसरे सिरा पर a, ये दोनों भी गिना जाता है। तो 4 को तो बीच में पहले से था, और पहला देखिए पहला टर्म पे ये है b और लास्ट में ये है, तो 2 तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो इसीलिए टोटल व्यक्ति जो हो जाएगा इस पंक्ति में 16 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन रहे तो आसानी से बना लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन है कुछ लड़के एक पंक्ति में, चलिए लिखते हैं, कुछ लड़के एक पंक्ति में, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। P बाएं से 14वें स्थान, P जो है बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, 14वें स्थान पर बैठा है, और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के P और Q के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़का P और Q के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति या लड़के हैं? तो देखिए इसमें लेफ्ट से 14वें स्थान पे है P और राइट से Q जो है 7वें स्थान पे है, और दोनों के बीच में 4 गो लड़का बैठा हुआ है। अभी जस्ट पढ़े थे, टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये हो जाएगा एक, यहाँ से टोटल निकाल लेंगे 14 प्लस 7 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 25। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा मिनिमम के लिए, ये अधिकतम हो गया, अधिकतम, और न्यूनतम के लिए हो जाएगा T बराबर L प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस M प्लस 2, ये लगा देना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो टोटल बराबर 14 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 2 बराबर 15, ये दोनों आंसर इसका होगा। ये न्यूनतम वैल्यू के लिए हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों इस 2 आंसर आएगा एग्जाम में, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, कोई एक रहेगा। वैसे आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा तुरंत। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा एग्जाम में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा एक पंक्ति में मोहन एक
पंक्ति में मोहन, एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, पीछे से सातवां है, जबकि सोहन आगे से छठा है। राम इन दोनों के बीच राम इन दोनों के बीच खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, जो एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, जबकि सोहन जो है आगे से छठा है। राम इन दोनों के बीच खड़ा है, तो लड़के की न्यूनतम संख्या क्या होगा। अब देख लीजिए, पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, मोहन पीछे से सातवां यानी इस साइड से हो जाएगा। मान लेते हैं मोहन यहाँ पे है, मोहन पीछे से, ये हो गया सातवां। अब कह रहा है जबकि सोहन जो है आगे से छठा यानी इस साइड से होगा, आगे से छठा हो गया सोहन, और राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो इन दोनों के बीच में कौन है, राम है। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम वाला पीछे बताए थे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये लगा देना है। तो कितना हो जाएगा 7 + 6 माइनस, ये दोनों के बीच में एक आदमी है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 13 - 3 बराबर 10, आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, जबकि सोहन आगे से छठा है, राम इन दोनों के बीच खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। पीछे इधर हो जाएगा, पीछे से मोहन जो सातवां है और आगे से सोहन छठा है, और दोनों के बीच में राम बैठा हुआ है। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो टोटल निकालने के लिए बताए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, और 2 कैसे आता है पीछे हम बता चुके हैं। तो 7 + 6 माइनस 1 + 2 कर दिए, तो यहाँ 13 - 3 बराबर कितना आ गया 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 49 छात्रों की कक्षा में 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से करीम का स्थान शीर्ष से करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। नीचे से उसका स्थान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल जो है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष यानी ऊपर से 16वां है, तो नीचे से क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल है 49, इसमें से 16 घटा के 1 जोड़ देंगे, तो नीचे से उसका स्थान कितना है पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 34, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका
16 बच्चे की पंक्ति में जब 16 बच्चे की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से सातवें स्थान पर हो जाता है। बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, यही पूछ रहा है। देखिए कह रहा है 16 बच्चे की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर से 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, लेफ्ट से पहले अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है। 2 स्थान खिसकाने के बाद वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। इसका मतलब वो पहले 9वें स्थान पर होगा, तभी तो 2 स्थान खिसका दिया तो 7वें पर पहुंच गया। तो राइट से पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो टोटल है 16 को, इसमें से 9 घटा लेंगे और 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं एक बार। कह रहा है 16 बच्चे की पंक्ति में जब अनिल को बाईं ओर 2 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। मतलब वो पहले 9वां स्थान पर रहा होगा, 2 स्थान खिसका दिया तो वो 7वें पे पहुंच गया। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी कौन सी स्थिति पहले थी, तो दाएं सिरे से टोटल है 16 को, उसमें से 9 घटा लिए और 1 जोड़ दिए तो दाएं से स्थिति पता चल गया उसका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 39 विद्यार्थी की कक्षा 39 विद्यार्थी की कक्षा में राम 39 विद्यार्थी की कक्षा में राम श्याम से 7वें रैंक पर है। 7वें रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वां हो जाता है, अंतिम से 17वां हो जाता है, 17वां हो जाता है तो बताएं कि राम का आरंभ से रैंक कितना होगा। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन में कह रहा है 39 विद्यार्थी की कक्षा में राम श्याम से 7वें रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वां हो जाता है तो बताएं कि राम का आरंभ से रैंक कितना होगा। तो श्याम का रैंक अंतिम से 17वां है और शुरू में कह रहा है राम जो है श्याम से 7वें रैंक आगे है। श्याम से यहाँ आगे लगा लीजिएगा, यहाँ होगा आगे 7वें रैंक पर है। तो राम का अंतिम से रैंक निकाल लेते हैं। राम का अंतिम से रैंक क्या हो जाएगा। कह रहा है श्याम की रैंक अंतिम से 17वां हो जाता है और शुरू में कहा है राम श्याम से 17 आगे है। तो कितना हो जाएगा 17 + 7 = 24। यानी राम का अंतिम से रैंक पता चल गया कितना है 24 है। तो आरंभ से आसानी से निकल जाएगा। तो आरंभ से कितना हो जाएगा, टोटल है 39 विद्यार्थी, इसमें से 24 घटा के 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया आपका 16। यही इसका रैंक हो जाएगा। अब देखिए 39 विद्यार्थी की कक्षा में राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वां हो जाता है तो बाएं कि राम का आरंभ से रैंक कितना होगा। तो राम जो है श्याम से 7 आगे है और श्याम की रैंक अंतिम से 17वां हो जाता है। तो यहाँ से हम राम का अंतिम से रैंक पता कर लिए 17, इसमें 7 जोड़ देंगे, 7 आगे है उससे तो 24 हो जाएगा। तो आराम से निकाल लेंगे आसानी से। 39 दिया हुआ है टोटल, तो 39 - 24 + 1 = 16 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। रैंकिंग का ये पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको इंटरचेंजिंग वाला क्वेश्चन सब बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक कक्षा में पास हुए छात्रों में मनीष का स्थान ऊपर से 11वां है एवं नीचे से 24वें स्थान है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है। उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है एक कक्षा में पास हुए छात्रों में मनीष का स्थान ऊपर से 11वां है एवं नीचे से 24वें स्थान पे। मतलब एक ही आदमी का ऊपर से स्थान दे दिया है 11वां और नीचे से 24वां स्थान दे दिया है। यदि 7 को छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले पास वाला का निकाल लेते हैं। तो टोटल पास कितना हो जाएगा, टोटल पास 11 + 24 - 1 बराबर आपका ये 34 को छात्र पास हो गया और फेल क्या को है 7 को। तो टोटल विद्यार्थी आपका हो जाएगा 34 + 7 = 41। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। एक कक्षा में पास हुए छात्रों में मनीष का स्थान ऊपर से 11वां है एवं नीचे से 24वें स्थान है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हुए
तो उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या है। मतलब एक ही आदमी का ऊपर से स्थान 11वां और नीचे से 24वां स्थान कर दिया है दोस्तों। सबसे पहले हम टोटल पास वाला निकाल लेते हैं। तो 11 + 24 - 1, तो ये 34 को विद्यार्थी जो है वो क्या हो गया, पास हो गया। और फेल है उसमें से 7 को विद्यार्थी, तो 34 + 7 41 आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है, यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है। तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। चलिए आइए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है। यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए पहला लाइन पढ़ते हैं। लड़कों की एक संख्या में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पे है। प्रारंभ यानी शुरू इधर हो जाएगा, इधर से राहुल जो है 12वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है ये, 12वें स्थान पे। और अंतिम से मनोज अंतिम से 8वें स्थान पे है, यानी इधर से हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे मनोज है, इधर से 8वें स्थान पर, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, अंतिम इधर हो गया, मनोज एम है, तो 8 के बाद बीच में कहीं 18 होगा, तो मान लेते हैं साकेत यहाँ पर कितना है, 18वां है, इधर से 18वां स्थान पे बैठा। अब कह रहा है राहुल और मनोज के ठीक बीच में है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए मनोज है 8वें स्थान पर और साकेत 18वें स्थान पर है, दोनों में कितना का गैप है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 18 पुर जाएगा, यानी बीच में एक कम होगा, यानी बीच में ये 9 गो व्यक्ति होगा और 10वां ये एस खुद है, तो यहाँ से 18 पुर जाएगा। ये बीच में बैठा हुआ है साकेत, तो इधर से भी क्या हो जाएगा, बीच में 9 व्यक्ति होगा। अब देख लीजिए इधर से प्रारंभ से साकेत का स्थान पता कर लेते हैं, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 22वां स्थान हो जाएगा प्रारंभ से। अब जब एक व्यक्ति का दोनों छोर का हमें पता हो गया,
तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। इधर से शुरू से भी इसका पता चल गया, साकेत का 22वां स्थान है और अंतिम से 18वां स्थान है। तो 18 प्लस 22 माइनस 1 बराबर 39। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, यदि मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर बैठा है, यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है राहुल और मनोज के ठीक बीच में बैठा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखिए प्रारंभ से राहुल जो है 12वां स्थान पे है और अंतिम से मनोज जो है वो 8वें स्थान पे है। इस दोनों के बीच में कहीं साकेत बैठा हुआ है जो अंतिम से 18वें स्थान पे है। तो 8 में 10 जोड़ेंगे तभी 18 पूरेगा। तो इस दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 9 व्यक्ति। तो ये बीच में है तो इधर से भी 9 होगा। अब देख लीजिए ये साकेत का हम प्रारंभ से स्थान पता लगा लेते हैं। तो ये 12वां है, बीच में 9 है, तो 12 और 9 21 और 1 जोड़ देंगे उसमें तो 22 हो गया। अब प्रारंभ से साकेत का स्थान 22वां हो गया और अंतिम से 18वां। जब एक व्यक्ति के दोनों छोर का पता हो तो टोटल निकालने के लिए लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं। तो 18 प्लस 22 माइनस 1 बराबर 39। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।